Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 9, that is reproduction in एनिमल. सो हमने अर्लियर क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा हुआ है. हमें अब क्या पढ़ना है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है. सो जो न्यू इंडिविजुअल का क्रिएशन हो रहा है, एक ऑफस्प्रिंग या फिर हम बोल सकते हैं बेबी, उसका जो क्रिएशन है फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे ही एक न्यू इंडिविजुअल का अगर क्रिएशन हो रहा है तो दैट सिंपली इज रिप्रोडक्शन. सो अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कौन से मेथड्स और मोड्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? So आपने animals में ये जो digestion, circulation and respiration की process हैं, जो digestion में क्या होता है, food का digestion and absorption. अब वो जो absorbed food है वो cells तक कैसे पहुंचता है, जो nutrients हैं, with the help of blood by the process of circulation. एंड जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सअप होता है तो ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउट कैसे होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से. ये सारी मेथड्स जो है या प्रोसेस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. तो ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है. You have also learnt about the process of reproduction in plants. So आपने plants में भी reproduction की process पढ़ी हुई है. हमने plants के part पढ़े हुए थे ना, male part and female parts जो होते हैं ovary, stamens, ovules, ये सारा कुछ. Reproduction is essential for the continuation of species. So reproduction अब क्यों essential है, सबसे first question तो यही आना चाहिए ना कि reproduction होता क्या है. तो ठीक ही है, बट क्यों जरूरी है ये. सो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जो है, जैसे अभी एक टाइप का कोई प्लांट है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, दैट इज वाई रिप्रोडक्शन जरूरी है. अगर किसी भी एक प्लांट ने या किसी एनिमल और ह्यूमन बीइंग अगर जनरेशन बाय जनरेशन ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल को बर्थ नहीं देंगे, सो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का वहां एंड हो जाएगा. Imagine what would happen if organism had not reproduced. So क्या होगा अगर organism reproduce नहीं करेंगे. So एक particular time के बाद किसी भी plant की भी death हो जाती है, animal की और human being की भी death हो जाती है. तो अगर उनका offspring नहीं होगा और यही प्रोसेस अगर रिप्रोडक्शन की कंटिन्यू चलता रहा कि नहीं हो रहा है रिप्रोडक्शन, उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा. जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में भी पढ़ा हुआ है ना, वहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. सो क्या है, वो एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट क्यों हुए, एक तो उनको सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंडीशंस जो थी वो नहीं मिली, एंड सेकेंड उनका रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था. क्लियर है ना. तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर पता चला कि जो स्पीशीज का कंटिन्यूएशन है उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. So ये और क्यों important है, सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, सो ह्यूमन बीइंग में आप कंटिन्यूसली देखो न्यूबॉर्न बेबी जब आता है तो ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, साथ साथ ह्यूमन इंडिविजुअल का एक कंटिन्यूएशन है. अगर आप दूसरे किसी एनिमल को देखो, काऊ, गोट, बफेलो, सो ये क्यों है इतने सारे, बिकॉज नए नए रिप्रोड्यूस होते जाते हैं. सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक कंटिन्यूटी बनी हुई है. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. तो सिंपल है, हमने plants का तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब हम एनिमल्स में देखते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक है क्या, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अब रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग मोड से होता है. वो क्या है, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. सो आप क्या है ना कि जब अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा. सिमिलैरिटी तो वो रहेगी ना कि अपने पेरेंट्स से मिल रही है, बट जो यंग वंस होते हैं उसका फॉर्मेशन में भी क्या है, डिफरेंसेस हैं. Try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in example at serial number 1 and 5.
सो यहाँ पर ना ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, वन दैट इज ह्यूमन जो एक एनिमल की कैटेगरी में या फिर आप बोल सकते हो क्या मैमल की कैटेगरी में आता है, उसका यंग वन कौन है, बेबी। एंड हैन का गिवन था एग्जाम्पल कि हैन के यंग वन को क्या बोलते हैं, चिक। बाकी सारे ये जो एग्जाम्पल्स है उनके यंग वंस के नेम हमें बताना है। सो कैट का क्या हो जाता है, किटन। डॉग का यंग वन है पपी। बटरफ्लाई का जो बेबी होता है यंग वन है दैट इज कैटरपिलर और लार्वा। एंड काव का यंग वन काफ। एंड फ्रॉग का यंग वन जो होता है वो क्या है, टेडपोल। तो क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा है ये जो एनिमल्स एंड यंग वंस के नेम हम किंडरगार्टन में जब पढ़ते हैं ना उस टाइम पर आ जाता है, ठीक है ना। You must have seen the young ones of various animals being born. So आपने क्या समझ आ रहा है यहाँ पर कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके यंग वन जो है वो बॉर्न होते हैं। Can you tell how chick and caterpillar are born? So chick जो हैन का यंग वन है एंड कैटरपिलर जो बटरफ्लाई का यंग वन है वो कैसे बॉर्न होते हैं। सो चिक तो क्या है, हैन क्या ले करती है, एग ले करती है, उससे चिक निकलता है। एंड जो कैटरपिलर्स हैं वो किससे डेवलप होता है, सो बटरफ्लाई लेज एग एंड वो एग कन्वर्ट होता है लार्वा में एंड देन कैटरपिलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ही, हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न। अब जो किटन्स एंड पपीज हैं वो भी क्या कैट और डॉग जो है वो एग देते हैं, उस एग में से क्या है किटन एंड पपी डेवलप होता है। सो नो, कैट एंड डॉग जो है वो तो डायरेक्टली किटन एंड पपी को बर्थ देते हैं, वो डायरेक्टली बॉर्न होते हैं, एग से डेवलप तो नहीं हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? So ये जो young ones हैं ये पहले भी ऐसे ही दिखते थे क्या, जैसे ग्रो अप होने के बाद दिखते हैं, मतलब जब वो न्यू बॉर्न है एंड क्या हो रहा है जब यंग वंस में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड जब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सारे अपीयरेंसेस एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं क्या, लेट अस फाइंड आउट। सो हम यहाँ पर देखते हैं, just as in plants there are two modes by which animals reproduce, these are, तो जैसे plants में दो modes of reproduction होते हैं ना वैसे ही animals में भी दो modes of reproduction है। कौन कौन सा, sexual reproduction and asexual reproduction, clear है। but plants में ज़्यादा dominant क्या था, दोनों ही थे, क्योंकि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं उनमें किससे हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जहां पर पॉलिनेशन है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट में किसी दूसरे पार्ट से सीड्स के अलावा अगर जैसे स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स एंड बर्ड्स, अगर इन सारे पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है एक न्यू प्लांट का तो वो किस कैटेगरी में आ रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अगर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो रहा था उस कंडीशन में क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर एनिमल्स में जो प्रीडोमिनेंट है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम फर्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। सो यहाँ पर अब आपने क्लास 7th का नॉलेज जो है ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का उसको रिकॉल करना है। एंड नहीं सो आप एक बार और वीडियो को रेफर कर सकते हो, क्लास 7th का वीडियो आपको एनरिच माइंड्स की साइट पर मिल जाएगा। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. So plants में भी जो भी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं उनमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी एंड स्टेमेंस। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, तो हमने पार्ट्स के नेम भी बता दिए। In animals also, male and females have different reproductive parts or organs. So जैसे plants में different reproductive parts है ना, वैसे ही animals and human beings में भी different reproductive parts होते हैं males and females में। Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. And जैसे plants में reproductive part क्या produce करते हैं, gametes, वैसे ही एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स। एंड ये जो गैमेट्स हैं एनिमल्स में वो फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। इन द जाइगोट, इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एंड वो जाइगोट ही है जो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ना जहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है।
इसको ही बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव parts in humans and study the process of reproduction in them. So अब यहाँ पर हम देखते हैं कि humans में कौन से reproductive parts होते हैं and reproduction की process कैसे होती है। तो सबसे first क्या आता है, male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes and its singular is testis, two sperm duct and a penis. In figure 9.1 it is shown. The testes produce the male gametes called sperms, and here it is shown in the figure 9.2 human sperm. Millions of sperm are produced by the testes. So male reproductive organ में क्या क्या parts हैं, pair of testes, two sperm ducts, these are sperm ducts, and a penis. The testes produce the male gamete called sperms. तो मेल गैमेट जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में. सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि द स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग, सो आंसर विल बी टेस्टिस. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड इनका जो नंबर होता है वो मिलियंस में होता है. Look at figure 9.2 which shows the picture of a sperm. Though sperm are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. So यहाँ पर 9.2 फिगर में इसका डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल. सो ये जो हेड है ये सॉलिड पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, रफ होता है बिकॉज पेनिट्रेट करने के लिए. एंड ये टेल जो है उसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट के लिए. अभी आप यहाँ पर देखो कि आपको ये कंप्लीट सेल जैसा दिख रहा है क्या, ये जो मिडिल पीस है ना, यहाँ पर सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ऑल दैट कंपोनेंट्स. सो स्पर्म का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है. ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल. एंड हर एक स्पर्म में क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, middle piece and tail. Does it appears to be a single cell? So yes, it is a single cell. Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. तो ये complete जो है वो एक single cell है जो कि जो common से cell components हमने last chapter में पढ़े हैं वो सब इसमें present होते हैं. Now, Paheli is asking what purpose does the tail in a sperm serve? So जो sperm में tail होती है उसका function क्या होता है? So उसका function होता है क्या, movement के लिए. Clear है? Now here comes the female reproductive organs. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct of fallopian tubes and the uterus. So female reproductive part में क्या है, ओवरीज होती है ऑन द बोथ साइड, ओविडक्ट है एंड ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स. सो ये भी क्या है, बोथ साइड है. एंड सेंटर में क्या है, यूटेरस. क्लियर है ये पार्ट. द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एग्स. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ओवरी, एंड उसमें जहाँ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन गैमेट का नेम क्या है, ओवा और एग्स. सो फीमेल गैमेट्स क्या हो गए, एग और ओवम, एंड मेल गैमेट्स क्या हो गए, स्पर्म्स. प्रोडक्शन कहाँ होता है, मेल में इन टेस्टिस एंड फीमेल में इन ओवरीज. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries present every month. So क्या है ना, ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मेच्योर्ड एग जो है वो रिलीज होता है कहाँ, ओवरी से ओविडक्ट में, बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ. मतलब 2 ओवरीज हैं बोथ साइड पर, तो दोनों में से एक ओवरी से एवरी मंथ एग रिलीज होता है. यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. एंड यूटेरस जो पार्ट है वहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है. Like the sperm, an egg is also a single cell. So जैसे sperm एक single cell है ना, वैसे ही egg भी क्या है, एक single cell है. सो ये जो ह्यूमन ओवम है जो फीमेल ओवरी से रिलीज होता है उसका फिगर दिया हुआ है. इट हैज़ अ न्यूक्लियस एंड हियर इज साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. हमने ऑलरेडी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है ना. न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंड उसमें जो लिक्विड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए.
सो ह्यूमन ओवम भी क्या है, एक कंप्लीट सेल है। Bujo recalls that the size of egg in animals varies. So बुजो को याद आया कि जो एनिमल में एग होते हैं ना उनका साइज वेरी करता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में जो एग है उसका साइज बहुत स्मॉल है। मच लार्जर इन हैंड्स, तो हैंड्स के एग जो है वो लार्जर होते हैं। एंड इवन द लार्जेस्ट किसका एग होता है, ऑस्ट्रिच, इसीलिए ही इसको लार्जेस्ट सेल भी बोला जाता है। नाउ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको दो चीजें तो क्लियर है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि यहाँ पर उसका ही यूज आएगा क्योंकि हमें उसकी हेल्प से ही फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। सो मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स आर ओवम। द फर्स्ट स्टेप इन द process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. तो यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हो ओवा, सो इट इज प्लूरल एंड ओवम इज सिंगुलर, क्योंकि फ्यूजन सिर्फ एक स्पर्म एंड एक ओवम का होता है, दैट इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ड यूज किया हुआ है। सो ये वर्ड्स के साथ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन की। एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कि एडिशन, क्लियर है। अभी आपको एक जगह आएगा कहीं बाइनरी फिजन, तो वहां पर दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, फ्यूजन मतलब प्लस हो रहा है एंड फिजन मतलब क्या होता है, माइनस है और डिवीजन है। सो फ्यूजन में क्या है, एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे, स्पर्म का एंड ओवम का। When sperm comes in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. So जब sperms कांटेक्ट में आते हैं किसके, एग के, तो वन ऑफ द स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन प्रोसेस होती है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो ये जो फ्यूजन है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। दैट इज शोन इन फिगर 9.5। सो 9.5 में ये क्या है, येलो कलर से ओवम का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है एंड ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। सो वन ऑफ द स्पर्म इज coming in contact with the ovum and the fusion process completes here, and इसी fusion process को क्या बोलते हैं, fertilization. During fertilization the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. अभी यहाँ पर देखो कि ये 2n जो शो करते हैं ना, दैट मीन्स कि जो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड वर्ड है, ये आपको थोड़ा और डिटेल में आएगा बट स्टिल यहाँ पर पता होना चाहिए। ये एक हो गया क्या, मेल गैमेट से आ रहा है एंड फीमेल गैमेट से भी आ रही है 2n, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। सो यहाँ से जब पार्टिसिपेट होगा ना तो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई होगा एंड ये दोनों फ्यूज होके अगेन क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड। सो दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाती है, किसमें, जाइगोट में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। So during the fertilization, nuclei of sperm and the egg fuse to form single nucleus. दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। This results in the formation of a fertilized egg or zygote. So इसी से क्या फॉर्मेशन होता है, fertilized egg, जिसे बोलते हैं हम क्या, zygote. Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? So zygote जो है वो न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग होती है, क्योंकि यही जो zygote फॉर्म हुआ है ना, ये फर्दर डेवलप होके फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। फीटस जो कि क्या है, बेबी जिसमें सारे ही बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So fertilization process में क्या है, एग सेल्स जो है मेल एंड फीमेल और मदर एंड फादर के वो मीट होते हैं, मिक्स होते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। दैट इज वाई जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बेबी होता है, इंडिविजुअल है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर के होते हैं एंड कुछ कैरेक्टर्स फादर के होते हैं। बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में क्या है, जीन्स हैं, डीएनए हैं, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। अब यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट से जो न्यूक्लियाई फ्यूज होगी तो ये क्या है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है, इसलिए हमने 2n से शो किया है। सो उसमें से क्या है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगी, सेल डिवीजन होगा एंड ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्यूजन हो रहा है, बट इस न्यूक्लियस में भी क्या है, अब मेल के
न्यूक्लियाई भी है एंड फीमेल न्यूक्लियाई भी है. दैट इज वाई इसमें किसके कैरेक्टर्स होंगे, मेल के भी एंड फीमेल के भी. दैट इज वाई क्या है, जो यंग वंस होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स वो मदर के भी होते हैं एंड फादर के भी होते हैं. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर. सो अगर आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर को देखोगे तो कई बार अपीयरेंस मैच करता है, कई बार हैबिट्स मैच करती है. सो ये सब क्यों है, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो पा रहे हैं. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है कि आप में कैरेक्टर्स या आपके ब्रदर सिस्टर्स में पेरेंट्स से कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है क्या. Fertilization takes place inside the female body is called internal fertilization. So यहाँ पर ये जो fertilization है वो क्या हो रही है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है. एंड जिस भी टाइप का fertilization अगर फीमेल बॉडी में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, ह्यूमंस में तो होता ही है, साइड बाय साइड काउ, डॉग एंड हैंस जो हैं इनमें भी होता है. सो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम क्या देखते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज. सो आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है क्या. बूझो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड. सो कुछ वुमेन्स में क्या होता है ना, पहले एंड बूझो ने टीचर से बताया था उनको टीचर ने कि जो ओविडक्ट है अगर वो ब्लॉक होती है वुमेन्स में तो उससे क्या होता है, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. अभी यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम को ही देखोगे तो ओविडक्ट अगर ब्लॉक हो जाएगी तो स्पर्म जो है वो एग्स तक नहीं पहुंचेंगे एंड वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी. In such case, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. Fertilization that takes place outside the body. So, जिस कंडीशन में अगर ओविडक्ट ब्लॉक होती है तो उसमें क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है एग एंड स्पर्म को कलेक्ट करके उसको कुछ आवर्स के लिए, कुछ टाइम के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स कि बॉडी के आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, इन विट्रो. एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो है ही. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week. So अगर उस कंडीशन में क्या है, आउटसाइड कलेक्ट किए, देन फिर क्या करते हैं, उन दोनों को अलाउ करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. तो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसके लिए क्या कहते हैं, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको फॉर अ वीक डेवलप होने देते हैं एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस. एंड उसके बाद उसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मदर के यूटेरस में. एंड यूटेरस में ही डेवलपमेंट होता है फिर फीटस तक. Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. And फिर क्या है, जो बाकी जैसे नॉर्मल बेबी बॉर्न होते हैं ना, वैसे ही फिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न होता है. Babies born through this technique are called test tube babies. And इस टेक्निक से जो बेबी बॉर्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज. This term is actually misleading because babies cannot grow in the टेस्ट ट्यूब. बट ये जो टर्म है ना टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये क्या है, मिसलीडिंग है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या समझ लेते हैं कि बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में बॉर्न हो रहा है. सो नो, जैसे नॉर्मली क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो ओविडक्ट है या फिर फेलोपियन ट्यूब है ना वहाँ पे होती है. बट अगर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी ग्लास के फ्लास्क में ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. दैट इज वाई इसको नेम क्या दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबीज. नाउ बैक हियर, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of female. So यहाँ हम internal fertilization पढ़ रहे थे तो वो क्या हो गया, फीमेल बॉडी में हो रहा है. एंड कुछ कंडीशंस में जो है फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर भी होता है. In these animals, fertilization takes place in water. And अगर एनिमल बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो कहाँ पर होता है, वाटर में.
लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये कैसे होता है। During spring or rainy season, frogs and toads move to pond and slow flowing streams. So spring season और rainy season में frogs कहाँ चले जाते हैं? Ponds में या फिर जो slow flowing stream होती है ना उसमें। When the male and female came together in water, the females lays hundreds of eggs. एंड जब मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग वाटर में टुगेदर होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि जो फीमेल है वो नंबर्स ऑफ एग, हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है वो ले करती हैं। Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and is comparatively very delicate. सो जैसे एग जो फ्रॉग का एग है ना उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है एंड इसलिए वो क्या है, डेलिकेट है। बट जो हैन का एग है उसके ऊपर क्या है, शेल होता है ना, कैल्शियम का शेल होता है। वैसा कोई शेल जो और कवरिंग जो है फ्रॉग के एग में नहीं होता है। दैट इज वाई फ्रॉग एग जो है वो डेलिकेट होगा। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड जेली की जो लेयर है ना वो क्या करती है, एग को होल्ड करके रखती है and provide protection to the eggs and वही जेली एग को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ये फिगर 9.7 में दिया हुआ है कि ये एग एंड सराउंडिंग में क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस। As the eggs are laid, the male deposits sperm over them and eggs lay करता है ना जब फीमेल फ्रॉग, तो जो मेल फ्रॉग है वो क्या करता है उसके ऊपर स्पर्म्स डिपॉजिट कर देते हैं। Each sperm swim randomly in water with the help of its long tail. So sperm में क्या है, जो long tail है ना उसकी हेल्प से वो sperm randomly मूव करता है। The sperms come in contact with the eggs and then उसके बाद क्या होता है, मूव करते करते वो एग के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। This results in fertilization and इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। क्योंकि हमने जैसे ह्यूमंस में पढ़ा कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फ्यूजन होता है एंड उस प्रोसेस को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड ये जो टाइप का फर्टिलाइजेशन है ना जहाँ पर क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज स्टारफिश, फिश एक्सेट्रा। एंड ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये किस में कॉमन है, जनरली एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमन है जहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ होता है, बॉडी के आउटसाइड। अब बूझो का एक क्वेश्चन है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स whereas hen lays only one egg at a time। सो क्या है, अभी यहाँ पर वाटर में देखो एग्स क्या है, डिस्पर्स हो जाते हैं। सो एग का साइज स्मॉल भी है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या होता है ना कि जो फ्रॉग एंड फिश हैं वो बहुत नंबर्स में एग ले करते हैं, बिकॉज इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो स्पर्म के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे एंड फ्यूजन ही नहीं होगा। दैट इज वाई फ्यूजन के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कंडीशंस में क्या होता है ना कि स्पर्म्स एक ही एग के कॉन्टैक्ट में आना है एंड वो बॉडी के अंदर है। सो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसको इधर उधर घूमने का तो दिक्कत ही नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, ओनली वन एग होता है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर्स ऑफ एग होते हैं। नाउ पहली सेइंग समथिंग, लेट्स सी। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual। तो yes, ये होता है कि बहुत सारे एग तो हैं बट बिकॉज वाटर में हैं तो क्या होता है, स्कैटर हो जाते हैं। दैट इज वाई हर एक एग एंड स्पर्म फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं शो कर पाते। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एग एंड स्पर्म जो हैं वो वाटर मूवमेंट के साथ इधर उधर मूव कर जाते हैं। वाटर मूवमेंट के साथ साथ और क्या है, विंड एंड रेनफॉल। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग। एंड अब कई सारे एनिमल्स जो हैं उस एग पे फीड भी कर लेते हैं, वो एग जो है उनका फूड बन जाता है।
Thus, production of a large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसीलिए इतने सारे नंबर ऑफ एग रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि एटलीस्ट कुछ एग्स का तो फर्टिलाइजेशन हो सके. Now Bojo is again asking a question. How could a single cell become such a big individual? So उसका क्वेश्चन ये है कि एक जो सिंगल सेल है जैसे एग है या फिर स्पर्म है वो इतने बड़े इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो कि फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस है. तो क्लियर है. तो फर्टिलाइजेशन में क्या था, सिंगल सेल थी. तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम कम्स इन कांटेक्ट, दे फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट. अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या होगा, जाइगोट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देगा. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells and zygote जो है वो repeatedly divide होके एक ball of cell का formation करता है. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. And फिर जो cells हैं वो डिवाइड होने लगती हैं ग्रुप्स का फॉर्मेशन करके. तो सेल्स का ग्रुप क्या बना लेता है, टिश्यूज बना लेता है. एंड ऐसे ही जो टिश्यूज हैं वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ना वही क्या होता है, एम्ब्रियो. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. And ये जो embryo होता है ये कहाँ पर अटैच हो जाता है, यूटेरस की वॉल से. एंड यहाँ पर ही बाकी सारा डेवलपमेंट होता है. सो यहाँ 9.8 ए में दिया हुआ है क्या, यहाँ पर जो ओवरी है, सो ओवरी यहाँ से, ओवरी से क्या है, एग रिलीज होता है. एंड यूटेरस से क्या आएगा, स्पर्म आएगा. देन यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पर क्या होगा, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होगा. एंड ये फ्यूजन होके क्या बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ये जाइगोट जो है वो डेवलप होते होते कहाँ पर जाएगा, यूटेरस में, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है. अब ये जो एम्ब्रियो है ना, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा, देन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा. तो ये क्या हो जाता है, यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाता है जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है. फिर द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस. एंड एम्ब्रियो जो है वो फिर उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा. एंड इसमें कुछ बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग, हेड, आईज, ये सब ईयर डेवलप होता है. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. And embryo का वो stage जहाँ पर जो embryo है उसमें सारे body parts develop दिखने लगते हैं, उस को क्या बोलते हैं, उस stage को बोलते हैं fetus. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. And जब ये fetus पूरा develop हो जाता है तब क्या है, बर्थ होता है बेबी का. सो यहाँ पर ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस. जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है जिस प्रोसेस से उसको क्या बोला, फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन जब हो गया है तो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में. तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. क्लियर है. तो यहाँ पर देखिए हमने कि एम्ब्रियो से फीटस तक का फॉर्मेशन हो रहा है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो तो हैंड्स में भी हो रही है. बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ. बट जो हैंड है वो क्या ह्यूमन बींग और काउ के बेबी जैसे बर्थ देते हैं, नो, दे ले एग. यू नो दैट दे डू नॉट. आपको ये तो पता है कि नहीं, ऐसे यंग वन को बर्थ तो नहीं देते वो. दे then how are chicks born? So chick कैसे born होता है, let us find out. तो ये हम find out करते हैं next paragraph में. Soon after the fertilization, zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. तो जैसे ही fertilization होता है ना, तो zygote
क्विकली डिवाइड, रैपिडली डिवाइड होते हैं एंड ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं। As it travels down, many protective layers are formed around it. And जब वो डाउनवर्ड ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. And hen के egg में जो protective layer दिखती है, जो hard shell है, वही क्या है, protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. And जब hard shell completely form हो जाती है ना, तो वो hen क्या है, egg lay करती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. And egg में जो क्या है, embryo है, वो 3 days का टाइम लेता है chick में develop होने में। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. So अगर आपने देखा है फोटोज में, टीवीज में और रियल लाइफ में कि hen जो है वो क्या करती है, एग के ऊपर सिट हो जाती है। क्यों सिट हो रही है, क्यों बैठ रही है उसके ऊपर, वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए। Did you know that development of the chick takes place inside the eggshell during this period? जो चिक का डेवलपमेंट है वो इस प्रोसेस में, जब hen एग के ऊपर बैठ के उसको वार्मथ प्रोवाइड कर रही है ना, इस ड्यूरेशन में एग जो है एगशेल के अंदर क्या डेवलप होने लगता है, चिक का डेवलपमेंट होने लगता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एगशेल। एंड जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो एगशेल को ब्रोक करके, ओपन करके, बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। In animals which undergoes external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. So ऐसे animals जिनमें क्या external fertilization है एंड जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो भी कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। The embryo continues to grow within their egg covering. and embryo जो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, egg covering के अंदर। After the embryo develops, the egg hatch. तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तभी क्या करती है, एग हैच करती है। ये जो हैचिंग की प्रोसेस है वही क्या है, एग के ऊपर सिट का होके उसको वार्मथ प्रोवाइड करना। तो एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद क्या है, एंड एग हैच करती है। You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. तो हमने बहुत सारे जो tadpoles हैं उनको ponds और streams में swim करते हुए तो देखा होगा। and tadpole में क्या है, tail होती है, head and middle piece, and यही develop होके क्या बनाता है, frog का formation होता है इससे ही। Now next topic is viviparous and oviparous animals. अब ये कौन से animal हैं भाई, ये तो हमने पहले सुना ही नहीं। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develops into young ones. So क्या है, हमने यहाँ पर देखा इस चैप्टर में कि कुछ एनिमल्स जो है वो यंग वन को बर्थ देते हैं एंड कुछ एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं जो कि फर्दर यंग वन में डेवलप हो जाता है। The animals which give birth to young ones are called विविपेरस एनिमल्स। सो ऐसे जो एनिमल्स हैं किसको बर्थ दे रहे हैं, यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। एंड जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड better and differentiate between viviparous and oviparous animals. तो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके हेल्प से हम viviparous animal and oviparous animal के बारे में और क्लियरली समझ सकते हैं। Now activity 9.2, try to observe eggs of the following organisms. So यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के एग आपको ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल में दिए हुए हैं क्या, इवन आप किसी दूसरे एनिमल्स के भी एग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो जो इजीली अवेलेबल हों। फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, hen and crow or any other birds. Here were you able to observe eggs of all of them? and आप सारे ही जो एनिमल्स हैं उनके एग ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? मेक ड्राइंग्स ऑफ द एग दैट यू हैव ऑब्जर्व। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वो एग ऑब्जर्व करके उनकी ड्राइंग बनाना है। सो
ऑब्जर्वेशन क्या आएगा ना, द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। सो कुछ एनिमल्स जो हैं उनके एग ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के आउटसाइड होते हैं, मतलब वो जो मदर्स होती हैं वो एग ले करती हैं। तो आप एग को देख के उसका फिगर इजीली बना सकते हो। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। तो ये जो है ना वो किसके एग्जाम्पल हैं? ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनकी मदर्स एग जो है बॉडी के बाहर ले करती है, जैसे क्रो है, हैन है एंड बटरफ्लाई, फ्रॉग। But you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. But आप dog, cow, cat के जो eggs हैं उनको तो नहीं collect कर सकते हो। This is because they do not lay eggs, क्योंकि वो क्या है, egg lay नहीं करती हैं। And जो internal fertilization हो भी रहा है इन animals में, उस condition में egg का size बहुत small होता है। The mothers give birth to the young ones and mother, ये जो mothers है वो किसको birth देती हैं? Directly young one को। These are example of viviparous animals। तो यही किसके example है? Viviparous animal के। Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? So जितने भी mammals हैं ना, elephant, camel, काउ, गोट, डॉग, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? विविपेरस, क्योंकि ये यंग वन को बर्थ दे रहे हैं। एंड ओविपेरस में सारे बर्ड्स आ जाते हैं, हैन, ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, ये सारे जो बर्ड्स हैं वो किस में आ जाएंगे? ओविपेरस में। देन यंग वंस टू एडल्ट। सो कुछ एनिमल्स में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रॉग। सो हम उसमें देखते हैं कि यंग वन से एडल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। The new individual which are born or hatched from the eggs continues to grow till they become adults। तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं ना, वो क्या है? हैचिंग की प्रोसेस से एग से डेवलप होते हैं एंड वो ग्रो करते रहते हैं जब तक कि वो एडल्ट ना बन जाए, क्योंकि ग्रोथ तब तक होती है ना जब हाइट जब तक इंक्रीज ना हो जाए। सो ग्रोथ जो है जब तक वो एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं तब तक ग्रोथ होती है। In some animals, the young ones may look very different from the adults। So कुछ जो animals होते हैं ना उनका young one and adult में बहुत difference होता है। Recall the life cycle of silkworm। तो silkworm जो हमने सेरिकल्चर में पढ़ा हुआ है कि क्या है, silkworm से silk का formation है। So rearing of silkworm जो है उसके प्रोसेस में पढ़ा था कि क्या प्रोसेस होती है सिल्क की लाइफ साइकिल में, सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में। फर्स्ट होता है एग जो कन्वर्ट होता है लार्वा में, एंड देन कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट सिल्कवर्म। यू स्टडीड इन क्लास 7th। सो ये क्लास 7th में हमने सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल तो पढ़ी थी, क्या क्या स्टेप्स है। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। तो फ्रॉग भी क्या है, इसी टाइप की लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्स टू द अडल्ट स्टेज। सो यहाँ पर अब अलग अलग स्टेजेस हैं फ्रॉग की जो अडल्ट स्टेज तक पहुंचने के बीच में आती हैं, वो गिवन है। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एग, सेकेंड वन इज टेडपोल और लार्वा एंड थर्ड वन इज अडल्ट। सो 3 स्टेजेस है, एग, टेडपोल और लार्वा, एंड इसमें भी 2 डिवीजन है, अर्ली एंड लेट। एंड फाइनली क्या है? अडल्ट फ्रॉग। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। सो ये जो टेडपोल है वो अडल्ट से डिफरेंट नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखो ये फिश जैसा दिख रहा है एंड ये फ्रॉग तो डिफरेंट ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो हैंड्स हैं एंड इसके टोज हैं। तो ये क्या है? ये डिफरेंट है। जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि कुछ एनिमल के यंग वंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। Can you imagine that these tadpole would someday become frog? So ये जो tadpoles हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फ्रॉग में। So अगर हमें नहीं पता होता तो हम तो यही सोचते ना कि ये तो किसी टाइप की फिश है, बट ये क्या है? tadpole है एंड ये डेवलप होता है किस में? फ्रॉग में। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth। तो ऐसे ही जो caterpillar होता है या फिर pupa है silkworm का, वो भी adult moth से काफी different है। The features that are present in the adult are not found in these young ones। So जो features adult में होते हैं ना वो इन young ones में नहीं है, क्योंकि body organization ही अगर देखें तो क्या है? different है। Then what happens to the tadpole or caterpillars thereafter? So क्या होता है इस tadpole and caterpillar में? तो वो प्रोसेस है क्या?
इस पैराग्राफ में You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. So आपने जैसे सिल्कवर्म में तो देखा है ना कि कोकून से कैसी ब्यूटीफुल मॉथ आता है बाहर, मॉथ जो है. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. And frog के केस में क्या होता है, जो टेडपोल है यंग वन फ्रॉग का, वो क्या किस में ट्रांसफर हो जाता है, एडल्ट्स में. एंड जब एडल्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है तो इसके पास क्या कैपेबिलिटी आ जाती है, जंप करने की एंड स्विम करने की भी. बट टेडपोल के पास क्या था, सिर्फ स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी थी. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. सो ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं ना, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है, इस टाइप से ये जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस. What about the changes that we observe in our body as we grow? So जब आप ग्रो करते हो तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में एज सच तो चेंजेस नहीं आ जाते ना कि भाई स्टार्टिंग में ह्यूमंस के जो बेबी हुआ उसका 1 लेग था एंड बड़े होते होते क्या हो गया, उसके 2 लेग्स हो गए, ऐसा तो नहीं था. यंग वंस की स्टार्टिंग से ही 2 लेग्स, 2 हैंड, आईज, नोज, ये सब होता ही है. सो ये सिर्फ किस में हो रहा है कि पूरा इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, कॉकरोच, फ्रॉग, सिल्कवर्म, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. तो ये क्या है, हमारे अंदर ये चेंजेस नहीं दिखते, सो हम मेटामॉर्फोसिस फॉलो नहीं करते. Do you think we too undergo metamorphosis? So no, in human beings, body parts similar to those present in adults are present from the time of birth. So humans में क्या है ना, जैसे birth के टाइम पर जो body parts होते हैं वही same body parts adult stage में present होते हैं. That is why इस process को जो development है उसको metamorphosis नहीं बोलेंगे. क्लियर है. सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड होता है, जिसमें हमने एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो पढ़ा. वो किसके हेल्प से होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट आर स्पर्म एंड ओवम. इन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से गैमेट्स फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि जब 2 गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं तो दोनों ही गैमेट क्या है, एक सिंगल सेल है, तो दोनों कंबाइन होके जब जायगोट बना रहे हैं तो वहां पर भी 2 सेल्स मतलब 2 न्यूक्लियस रहेगा. सो आंसर क्या रहेगा, नो. वो क्या होते हैं, जायगोट में दोनों एग के सेल में जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं. दैट इज वाई क्या है, वो सिंगल न्यूक्लियस ही होती है एक जायगोट में भी. एंड इसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो फीमेल बॉडी में होता है दैट इज इंटरनल, एंड अगर आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो क्या हो गया, एक्सटर्नल. Then oviparous and viviparous animal, those animal giving birth to young one are called as viviparous, and those laying egg are called as oviparous. एंड जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं वो क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस. अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals. तो हमने क्या है अभी तक कुछ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया. बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस. तो आपको पता है क्या पहले से, नहीं. तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है. In each hydra there may be 1 or more bulges. So hydra में क्या है, it is a continuation of activity 9.3. So first read this. Get a permanent slide of hydra. तो क्या करना है, हाइड्रा की permanent slide अगर मिलती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है. Observe them using hand lens or a microscope. Look out for any bulges from the parent body. Count the number of bulges that you see on different slides. Also note the size of the bulges. And एक और चीज़ क्या करनी है, हमें bulges find out करने हैं, उन्हें count करना है and then उसका size observe करना है. And then क्या, diagram draw करना है जो bulges आ रहे हैं. So in each hydra there may be 1 or more bulges. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हर एक जो हाइड्रा है ना उसमें क्या है,
वन और मोर देन वन bulges हो सकते हैं. These bulges are the developing new individual and they are called buds. So ये जो bulges होते हैं ना वो क्या है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो है इससे ये होता है इन bulges से, एंड इन्हें बोलते हैं क्या हम, बर्ड्स. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट. अगर हम रिकॉल करें तो कहाँ पढ़ा था बर्ड्स का फॉर्मेशन, ईस्ट में. ईस्ट में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, बर्ड्स की हेल्प से ही होता है. इन हाइड्रा 2 द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. सो हाइड्रा में भी क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. And जिस टाइप के reproduction में क्या है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उसे क्या बोलते हैं, asexual reproduction बोलते हैं. एंड जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, उसे क्या बोलते हैं, sexual reproduction. Since new individual develop from the birds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. So, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किसके हेल्प से हो रहा है, बर्ड्स के हेल्प से हो रहा है, इसलिए प्रोसेस का नेम क्या रख दिया, बडिंग. You have already learnt about the structure of amoeba. So, amoeba के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, एंड इवन अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है वो भी पढ़ा है. You will recall that amoeba is a single celled organism. So amoeba क्या है, यहाँ पर इस फिगर में दिया हुआ एक single celled organism है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. अब यहाँ पर nuclei और यहाँ पर nucleus है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है. So nucleus है वो क्या हो गया, singular, and nuclei जो है वो क्या हो गया, plural. सो एक जो इसकी न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है. दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, एंड देन ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो बॉडी है वो भी डिवाइड होने लगती है. ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, एंड हर एक पार्ट में क्या है, एक न्यूक्लियस आती है. फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, एंड इसी तरीके से 2 डॉटर अमीबा का प्रोडक्शन हो जाता है किससे, वन सिंगल अमीबा से. सो अब यहाँ पर क्या है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है अमीबा का, सिंगल सेल है, दैट मीन्स कि ये यूनिसेल्युलर है. इसमें फर्स्ट जो हो रहा है ना कि ये सेल का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस. एंड कार्यो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन. तो जो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट, वो हो गया क्या, कार्योकाइनेसिस. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये देखो कंबाइन है एंड ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस. दैट मीन्स कि जब अमीबा में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 2 प्रोसेस क्या होती हैं, एक तो होता है डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में भी क्या है, पहले कार्योकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. क्लियर हुआ. अब यहाँ पर इसको बाइनरी फिजन क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या है, 2, तो एक सिंगल से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एंड ये जो फिजन है इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली डिवीजन होना. तो ये 1 से 2 में डिवाइड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया. एंड फ्यूजन का मतलब हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन, तो वो होता है क्या, एडिशन. So this type of asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into 2 individuals is called binary fission. So इस टाइप से जो reproduction है जहाँ पर एक एनिमल 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन. Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduce young ones. So budding and binary fission के अलावा और भी प्रोसेस होती हैं जिसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट जो है एक नए इंडिविजुअल को, एक सिंगल इंडिविजुअल से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. You will study about these in your higher classes. So उन प्रोसेस के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी हम क्या देख लेते हैं, सिर्फ नेम. सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 2 नेम हमको पता चल गए, बाइनरी फिजन एंड बडिंग. और कौन सा होता है, एक होता है फ्रेगमेंटेशन जिसमें फ्रेगमेंट्स की हेल्प से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. देन रीजनरेशन, सो रीजनरेशन में न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है.
स्पोर फॉर्मेशन एक होता है। सो ये इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मोड्स होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द exercise of this chapter. So coming to the first question, explain the importance of reproduction in organisms. तो जो organisms हैं, living organisms स्पेशली, क्योंकि उनमें ही reproduction होता है, तो reproduction का importance क्या है, क्यों सिर्फ ये process जो है वो living organism में present है। So यहाँ पर हम बताते हैं importance. First one is कि ये जो है reproduction, जो कि क्या है, biological process है in which organisms जो हैं वो offspring या फिर baby को birth देते हैं। देन ये जो गिविंग बर्थ है वो प्रोसेस क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो ये जो कंटिन्यूटी होती है ना पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है एंड इससे क्या होता है कि एक्सटिंक्शन नहीं होता। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा जहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट था, तो वहाँ पर क्या पढ़ा हमने एक और चीज़ कि एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो इनकेस अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना, तो वहाँ पर भी यही होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या एंडेंजर्ड होगा। तो क्या करने के लिए होता है, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। देन सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, तो जो लिविंग बींग्स का सर्वाइवल है ना, वो भी किस पे, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो एक बार कोई एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, एक एज के बाद, पर्टिकुलर एज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। सो ये लिविंग प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू रखने की, अब ऐसे ही फर्स्ट टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सब की अगर डेथ होगी, सो नेक्स्ट जनरेशन में कोई रहेगा ही नहीं अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है ना, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। देन सेकेंड क्वेश्चन आता है क्या, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमें बताना है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं या फिर स्पर्म्स, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं एंड जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी एंटर करते हैं थ्रू वेजाइना। देन वेजाइना की हेल्प से ये कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में। तो फेलोपियन ट्यूब्स में जो स्पर्म है वो किससे मिलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड या बोल सकते हैं फीमेल गैमेट जो है वो क्या है, एग। तो वहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज मीन्स स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है। तो फ्रॉम देयर ऑन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पॉसिबल कई बार आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, तो फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि एग जो ओवरी से आता है फीमेल गैमेट वो कहाँ पर आएगा, फेलोपियन ट्यूब में, एंड स्पर्म भी कहाँ पर पहुँचेगा, फेलोपियन ट्यूब में। एंड दोनों जो गैमेट्स हैं स्पर्म एंड एग वो फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि हम सेल्स की अगर बात करें तो कई सारी जगह आपने भी बीच में भी देखा ना कि सिंगल सेल्ड है या डबल सेल्ड है। तो स्पर्म एंड एग की जो न्यूक्लियाई है ना वो फ्यूज हो जाती है। तो जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है ना उसमें भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होती है। तो जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है रैपिडली एंड किसका फॉर्मेशन करता है, मॉड्यूला का। सो मॉड्यूला जो है ना, अब आपको नया टर्म लगता है ये, सो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर, एम्ब्रियो में, एंड एम्ब्रियो जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फीटस में। एंड इस टाइप से ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है ना, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है किसमें, फीटस में। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, बट अगर इसको आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो आपको रिकॉल करने में, लर्न करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर्स चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, अब फीमेल बॉडी में, बहुत ही सिंपल सा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है अगर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो वो किस में ही होगा, फीमेल में। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो टेडपोल का जो कन्वर्जन है एडल्ट फ्रॉग में वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, मेटामॉर्फोसिस। फर्टिलाइजेशन में तो एग्स एंड
जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स उनका फ्यूजन है, एंड एम्बेडिंग एंड बडिंग जो है ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, बट जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है फ्रॉग के टेडपोल की एडल्ट फ्रॉग में उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, तो जाइगोट में जो न्यूक्लियाई है वो 1 है, क्योंकि क्या होता है ना, गैमेट्स की न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियाई बना लेती है। देन फोर्थ क्वेश्चन है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट वन इज ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, सो ओविपेरस एनिमल यंग वन को बर्थ नहीं देते हैं। ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, क्लियर है। एंड जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो कौन से हैं, विविपेरस। सेकेंड वन इज ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, सो इट इज ट्रू, सो हर एक जो स्पर्म है ये सिंगल सेल है एंड इवन इट इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल। देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, फ्रॉग में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि जो फीमेल फ्रॉग है वो वाटर में जाके फर्टिलाइज होते हैं वहाँ पर जो गैमेट्स हैं। Then fourth is a new human individual develops from a single cell gamete. So जो एक नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है वो सिंगल सेल गैमेट से हो जाता है क्या, सो वो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, 2 गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो क्या उसके लिए क्या होता है, 2 सेल्स रिक्वायर्ड होंगी ना, क्लियर है। देन ई इज एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सो जो एग का फॉर्मेशन होता है ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें सिंगल सेल होती है, सो इट इज ट्रू, क्योंकि वो क्या होता है ना, दोनों सेल कंबाइन होके एक सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो था, आई रीड इट इनकरेक्ट, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, सो जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक सेल से हो रहा है जिसका नेम गैमेट है। नो, गैमेट क्या होता है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, दैट मीन्स कि स्पर्म एंड ओवम, बट जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जो सेल जिससे कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होता है, जाइगोट, दैट इज वाई ये क्या है, फॉल्स है। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो नेक्स्ट ट्रू है, क्योंकि जो सिंगल सेल है वो जाइगोट है एंड उसमें दोनों ही जो न्यूक्लियस होती हैं वो फ्यूज होके एक सेल बना लेती हैं। देन नेक्स्ट इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, सो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, नॉट बडिंग, सो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। G is fertilization is necessary even in asexual reproduction, so asexual reproduction में fertilization necessary नहीं है। asexual reproduction की process recall करें, budding, binary fusion, regeneration, fragmentation, इनमें क्या है, fertilization की requirement नहीं है, that is why ये हो गया क्या, false। Now H is binary fusion is a method of asexual reproduction, so it is true, हमने अभी asexual reproduction की process recall की। I is a zygote is formed as a result of fertilization. So zygote कैसे बन रहा है, fertilization के बाद बन रहा है, that is true. J is an embryo is made up of a single cell. So embryo जो है वो single cell का बना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, 2 सेल से मिलके फिर एक सेल का फॉर्मेशन हुआ है, that is why ये false हो जाएगा। Then next question 5th is give 2 differences between a zygote and a fetus. तो यहाँ पर आपको zygote and fetus का डिफरेंस बताना है। so, इसको आप अगर कॉलम के फॉर्म में लिखो ना कि वन साइड जाइगोट एंड अनदर साइड फीटस लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या जाइगोट, तो जाइगोट क्या है, अर्लियर स्टेज है डेवलपमेंट की, क्योंकि फ्यूजन के बाद क्या फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, तो ये क्या हो गई, अर्लियर स्टेज है। एंड जो फीटस है ना तो वो लास्ट स्टेज है, क्योंकि जब अब बॉर्न होता है ना बेबी, मतलब ऑलमोस्ट बॉर्न होने का टाइम आ जाता है उसका, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। दैट इज वाई क्या हो गया, zygote is the earliest stage and fetus is the last stage. Then second point आएगा क्या, it is formed by the fusion of male and female gamete, and fetus का formation कैसे हुआ है, it is formed by the development of embryo. embryo की growth के बाद क्या formation हुआ, fetus. थर्ड फॉर्म क्या रहा डिफरेंस, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड है बट फीटस जो है मल्टी सेलुलर है, क्लियर है। जाइगोट क्या करता है, मल्टीपल टाइम डिवाइड होके उसमें मतलब जो सेल डिवीजन होता है एंड फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का, बट फीटस में डिवीजन होके
कुछ नया चीज़ नहीं बनता है, सिर्फ क्या होता है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि जायगोट जो है बॉडी के इनसाइड होता है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना, एम्ब्रियो में डिवीजन हो रहा है, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, फीटस फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस बताने हैं, इनमें से आप कोई भी डिफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो। Then question 6 is define asexual reproduction. Describe 2 method of asexual reproduction in animals. तो asexual reproduction क्या होता है कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है एंड यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता। एंड इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी चेंज नहीं होगा। क्रोमोसोम का नंबर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। सो अब हम यहाँ पर 2 मेथड्स बताते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट वन इज व्हाट, बाइनरी फिजन। सो ये क्या है, यहाँ पर एक सेल जो है बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब 2 एंड फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होना। तो एक सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बाइनरी फिजन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनमें क्या होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। थर्ड क्या आ जाएगा पॉइंट हम लिखें अगर इसको, तो सेल डिवीजन जो होता है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, किसी भी टाइप से हो सकता है। एंड जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ना, अगर हम अमीबा में बात करते हैं जो बाइनरी फिजन में, तो क्या होता है ना, फर्स्ट 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होती हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रही है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है ना, तो जो सीडोपोडिया है वो भी क्या है, 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर लेता है साइटोप्लाज्म को एंड उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, कार्योकाइनेसिस, एंड सेकेंड होती है साइटोकाइनेसिस। एंड इस फॉर्म में कंप्लीटली 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है बाइनरी फिजन में। ऐसे ही अब हम दूसरी मेथड बताएं क्या, बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग में क्या होता है ना कि जैसे हाइड्रा है उसकी सेल्स क्या है, रीजनरेटिव हैं एंड इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है बडिंग, उसमें रीजनरेटिव सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे होता है, बर्ड्स से होता है। जैसे प्लांट्स में बर्ड्स होती है ना, वैसे ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी बर्ड्स होती हैं। तो वो बर्ड एनलार्ज करती है एंड जब वो एक सफिशिएंट ग्रोथ तक आ जाती है तो वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। क्लियर है, जैसे हमने हाइड्रा का देखा ना कि हाइड्रा की ही एक पार्ट से, सेगमेंट से एक कंप्लीट हाइड्रा का डेवलपमेंट होता है एंड देन आफ्टर डेवलपमेंट वो जो हाइड्रा है वो सेपरेट हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड कई सारे केसेस में क्या हो जाती हैं, बर्ड्स डिटैच नहीं भी होती एंड उस कंडीशन में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड और जो मेथड्स हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, और भी सारी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एंड आपको जो भी फिजिबल लगे लिखना, आप जरूरी नहीं है कि आप बाइनरी फिजन या फिर बडिंग ही लिख रहे हो, आपको और जो दूसरी मेथड्स हैं वो भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which female reproductive organ does the embryo get embedded? तो फीमेल के कौन से ऑर्गन में एम्ब्रियो जो है वो एम्बेड होता है? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एम्ब्रियो है वो कहाँ से अटैच होता है, यूटेरस से। एंड जब ये एक बार अटैच्ड हो जाता है ना, तभी उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें होता है, एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेग्स, हैंड्स एंड आईज। एंड जब ये सारे पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो उस एम्ब्रियो को क्या बोल देते हैं, फीटस। एंड ये कहाँ से अटैच होता है, यूटेरस में एम्बेडेड होता है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। सो मेटामॉर्फोसिस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जनरली एनिमल बॉडी में प्रोसेस होती है। तो जो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं ना सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के, उसकी वजह से जो सडन चेंजेस आते हैं, जैसे टेडपोल है तो उसमें सेल ग्रोथ हो रही है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, उससे जो टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है एंड ये जनरली किस में प्रेजेंट होगी, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। अब अगर आपको यहाँ पर गिव एग्जाम्पल देना है तो हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी बता सकते हैं। क्या होगा कि जो फ्रॉग का
टाइडपोल है वो कहाँ से इमर्ज हो रहा है, एग से इमर्ज होता है एंड वो स्विम करके वाटर में इजीली स्विम करता है बिकॉज उसमें टेल होती है एंड वहाँ पर वो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के बाद मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस या फिर हम बोल सकते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं एंड कन्वर्ट किस में हो जाता है, मैच्योर फ्रॉग में। क्लियर है, सिंपल सा आंसर है। देन क्वेश्चन 9th इज लास्ट क्वेश्चन, इट इज differentiate between internal fertilization and external fertilization। तो internal and external fertilization हमें बताना है। तो fertilization डिफाइन करेंगे पहले हम, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इट अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं क्या, एंड देयर आर द हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है ना उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में सर्वाइवल के चांस क्या हैं, कम हो जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सर्वाइवल के चांस ज़्यादा क्यों होते हैं, बिकॉज जो फर्टिलाइज्ड एग और एम्ब्रियो है वो सराउंडिंग के जो हार्श एनवायरनमेंट है ना उनसे प्रोटेक्टेड रहता है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं होता है ऐसा। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, सो वहाँ पर उनको ऐसा प्रोटेक्शन नहीं मिलता, दैट इज़ वाई ये सर्वाइवल यहाँ पर डिफिकल्ट होता है या लो चांसेस होते हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल्स बताएं तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में काऊ, ह्यूमन, डॉग्स, मंकी एक्सेट्रा। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल में क्या आएगा, फिश, फ्रॉग एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल। एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है वो लिमिटेड होगा क्योंकि फीमेल बॉडी के इनसाइड हो रहा है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी अगर फर्टिलाइज करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो क्लियर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। सो यहाँ पर कुछ हिंट्स दी हुई हैं, उसके बेसिस पर हमें क्रॉसवर्ड पजल बताना है। सो फर्स्ट वन इज इन अक्रॉस द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये बहुत कॉमन हो गया बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, आई डोंट थिंक कि मुझे बोलना भी पड़ेगा, आप लोगों ने ऑलरेडी फिल कर लिया होगा एंड सिर्फ मैच कर रहे हो। क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन इज, तो हेन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हियर इज व्हाट, इंटरनल। Seventh is the term used for bulges observed on the sides of the body of Hydra। तो हाइड्रा की बॉडी पे साइड में जो bulges होते हैं वो क्या है, birds। Then eighth is eggs are produced here। eggs कहाँ produce होते हैं, ovary में। Clear? अब डाउन में देखते हैं, sperms are produced in these female reproductive organs। तो sperm का प्रोडक्शन कहाँ होता है, testes। Then third is another type term for in विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। फोर्थ वन इज दीज एनिमल्स ले एग। एग लेइंग एनिमल्स कौन से होते हैं, ओवीपेरस। एंड यंग वंस को बर्थ कौन से देते हैं, विविपेरस। लास्ट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में एक टाइप का फ्यूजन होता है, वो क्या है, बाइनरी फ्यूजन। सो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बाइनरी। हियर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर में जो हमारे लिविंग प्रोसेस से रिलेटेड है वो सारा कुछ समझ आया होगा। इन केस किसी भी क्वेश्चन में और इवन इन चैप्टर कहीं डाउट आता है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू।